हेलो इंग्लिश लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। और इसका स्टेप वन जो है फाउंडेशन। स्टेप वन फाउंडेशन। किसी भी भाषा जैसे घर बनता है ना, तो घर को बनाने के लिए सबसे पहले उसमें नींव खोदा जाता है। नींव की खुदाई की जाती है तो उसमें नींव डाला जाता है। तो उसी प्रकार से हम भाषा सीखने जा रहे हैं, नई भाषा इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमको जो नींव बनाना पड़ेगा पहले, तो वही नींव हम बनाने की कोशिश करना है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमको उस भाषा की ग्रामर यानी व्याकरण पर पकड़ होनी चाहिए। तो ग्रामर है क्या एक्चुअल में? ग्रामर टीचेज अस how to read, write and speak any language correctly। तो व्याकरण है क्या एक्चुअल में? व्याकरण हमको बताता है किसी भी भाषा को सही सही बोलना, सही सही पढ़ना और सही सही लिखना हमको सिखाता है। उसको ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर का क्या काम है? हमको भाषा की जानकारी देना, सही सही भाषा का इस्तेमाल करना। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके कुछ अपने संकेतांक होते हैं। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है। 26 लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर हैं। 26 अक्षर होते हैं। कोई 26 अक्षर कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये इसके अल्फ़ाबेट हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के ये 26 लेटर्स हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं। तो इन अल्फ़ाबेट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या होता है? वॉवेल। VOWEL वॉवेल। इसमें ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें ए, ई, आई, ओ, यू को रखते हैं वॉवेल यानी स्वर में ये पांच लेटर्स को रखते हैं। अब 5 लेटर को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें से बचते कितने हैं? 26। जैसे यहाँ ए है तो ए को काट दिया, ई है ई को काट दिया, आई है तो आई को काट दिया, ओ है तो ओ को काट दिया, यू है तो यू को काट दिया। अब बचे कितने? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ई, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 21 लेटर्स, ये 5 लेटर्स जो हैं, 5 लेटर्स, ये 5 लेटर्स जो हैं ये वॉवेल में आते हैं। कॉन्सोनेंट में इसी प्रकार से कॉन्सोनेंट में जो भी बचे हैं वो 21 लेटर आते हैं। 21 अक्षर, 21 अक्षर आते हैं इसमें। 21 अक्षर इसमें आते हैं। कॉन्सोनेंट में 21 अक्षर आते हैं। तो आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे। अब हम कैसे शब्द बनता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। लेटर्स का यूज करके कैसे शब्द बनता है इसको बताने जा रहे हैं। अब जैसे लेटर्स को आपस में जोड़ेंगे तो वर्ड बनता है। लेटर्स
लेटर्स को आपस में जोड़ने से वर्ड बनता है। जैसे लेटर है बी, बी प्लस ए प्लस डी, ये 3 लेटर को जोड़े हैं तो क्या बना है, बी ए डी, बैड बना है। अब इस बैड वर्ड का कुछ एक्चुअल में मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है बुरा। जैसे इसका मतलब बन गया बुरा, बुरा मत बन गया इसका। इसी प्रकार से बी प्लस ए प्लस टी इक्वल टू बैड बन गया, बी ए टी, बैड। बैड मतलब बल्ला होता है। इस प्रकार से हम शब्द बनाते हैं। अब शब्दों को जोड़ के सेंटेंस बनता है। शब्द को जब जोड़ेंगे तो सेंटेंस बनता है। ये था वर्ड फॉर्मेशन ये था। अब ये सेंटेंस फॉर्मेशन है। सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस जैसे कई सारे वर्ड को जब आपस में जोड़ेंगे तो सेंटेंस बनता है। वर्ड जैसे सलमान is going to market। इसमें सलमान एक वर्ड है, सलमान इज गोइंग टू मार्केट। सलमान इज गोइंग टू मार्केट। इसमें सलमान एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, गोइंग एक वर्ड है, एंड टू भी एक वर्ड है। इसी प्रकार से मार्केट भी एक वर्ड है। तो जब शब्द आपस में मिलते हैं, शब्द प्लस शब्द, वर्ड वर्ड प्लस वर्ड, more than 2 words, more than 2 words, more than 2 words तो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। मोर देन 2 वर्ड्स तो सेंटेंस बनता है। इस पर जैसे यहाँ दो मोर देन 2 सेंटेंस, सलमान इज गोइंग टू मार्केट, तो एक वर्ड से ज़्यादा यहाँ वर्ड है, 2 वर्ड से ज़्यादा वर्ड है। इस प्रकार से यहाँ सेंटेंस बन चुका है। और इसी प्रकार से वर्ड जो बनता है, वर्ड वर्ड कैसे बनता है, लेटर प्लस लेटर, लेटर प्लस लेटर, यानी कि मोर देन 2 लेटर होना चाहिए, मोर देन 2 लेटर, मोर देन 2 लेटर्स आर इक्वल टू 2 लेटर्स। 2 अक्षर के बराबर या 1 अक्षर से अधिक होने चाहिए, यानी तब जाके वर्ड बनता है। आई होप कि आप इस फाउंडेशन को समझ चुके होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।